बिल्डिंग लाइन का बड़ा खुलासा। नेता, पार्षद, खाईवाल, जुआरी और व्यापारी की होड़ में अब हाईकोर्ट के वकील भी बन रहे अवैध बहुमंजिला इमारतों के बिल्डर। नगर निगम हो या जेडीए, अवैध निर्माणाधीन इमारतों के मालिक और इन्वेस्टर बन रहे हाईकोर्ट के जाने माने वकील। राजस्व को चूना लगा रहे हाईकोर्ट के वकील भी अब बिल्डर बनकर कानून की किताब थामने वाले, नियमों का पालन करवाने वाले वकील भी अब नियमों की धज्जियां उड़ाने की राह पर। हाई कोर्ट के वकील वकालत छोड़कर बन रहे बिल्डर अवैध निर्माणों के। न निगम निर्माण स्वीकृति, न बिल्डिंग बायलास की परवाह, न पार्किंग नियमों का पालन, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट और कमाई से मतलब है इन हाईकोर्ट के रसूखदार वकीलों को। जी हां, आइए हम आपको लेकर चलते हैं गुरु नानकपुरा मुख्य मार्ग पर आवासी में बन रही हाईकोर्ट के एक वकील की होटल में। कौन है ये वकील, इसका खुलासा करेंगे अगले अंक में। जी हां, हाईकोर्ट के वकील भी बन रहे हैं अवैध बिल्डर और होटलियर। काले धन का बचाव अवैध बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। नगर निगम और जेडीए के क्षेत्रों में अवैध इमारतों की झड़ी लग गई है। हर गली, सड़क, मुख्य मार्ग इस दीमक से भर गए हैं। बिल्डिंग बायलास की धज्जियां उड़ाकर जीरो सेटबैक पर बनती बिना पार्किंग स्पेस की बहुमंजिला इमारतें सिस्टम के बिकाऊपन को प्रमाणित करती हैं। इधर कालाधन जोड़ने वाले, जी हाँ, कालाधन जोड़ने वालों ने काले धन के इन्वेस्टमेंट का अच्छा जरिया निकाला है। आजकल खाईवाल, सट्टेबाज, भूमाफिया, नेता, पार्षद यही केवल बिल्डर बनते नजर आते थे, लेकिन इसी के साथ साथ अब व्यापारी, वकील, डॉक्टर कालाधन बचाने के लिए बिल्डर बनने को आमादा हो गए हैं। हिलव्यू समाचार ने पहले भी कई ऐसे मामलों के खुलासे किए हैं, आवाज़ उठाई है। आज भी एक ऐसा मामला हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां निगम को कार्रवाई के नाम पर राजस्व का चूना लगा रहे हैं हिदायत और धमकियां देकर ये हाईकोर्ट के वकील। यह अवैध निर्माणकर्ता हाईकोर्ट के वकील हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन इसी के साथ साथ राजस्व को चूना लगा रहे हैं और नगर निगम पर दबाव और प्रभाव बनाकर अपने रसूखदारों के साथ में अवैध निर्माणों का श्रृंखला बना रहे हैं। जी हाँ, बिल्डर के साथ जेवी करके पर्दे के पीछे सारा खेल चल रहा है इन वकीलों का, और इनके नाम पर बन रही है अवैध बहुमंजिला इमारतें, जो न निगम से अनुमति लेकर बन रही है और न ही उनका सेटबैक नियमानुसार है। और तो और सीवरेज लाइन अवैध रूप से खोदी जा रही हैं, बोरवेल अवैध रूप से लिए जा रहे हैं, आसपास का घनत्व बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन इन सब बातों से इनका कोई लेना देना नहीं है। बेसमेंट के अवैध निर्माण से लेकर पेंट हाउस तक इसमें अवैध निर्मित है। मुख्य मार्ग पर होने वाले इन निर्माणों में सबसे बड़ी बात यह है कि 40 फीट सड़क बची हुई है, उसी पर होटल का संचालन होने लगा है। निगम अधिकारी नींद में नहीं है, बल्कि धमकी और हिदायत की गोली देकर सुला दिए गए हैं। इस वकील को न निगम के कॉमर्शियल निर्माण की परवाह है, न राजस्व की परवाह है, लेकिन आवासीय में कॉमर्शियल निर्माण करके बिना निगम स्वीकृति के लगातार बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन करके, पार्किंग स्पेस के नियमों का उल्लंघन करके, सड़क को अतिक्रमण करके लगातार ये वकील 4 से 5 प्रोजेक्ट राजा पार्क में धड़ल्ले से बना चुके हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने उद्बोधन में भ्रष्टाचारियों पर दहाड़ते नजर आते हैं। भजन सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति की बात करती है। यूडीएच मंत्री लगातार अवैध निर्माणों और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करते नजर आते हैं। निगम आयुक्त, उपायुक्त लगातार सफाई और अन्य प्रोजेक्ट पर बात करते हैं, लेकिन अवैध निर्माणों के इन सिलसिलों पर अभी तक सरकार और प्रशासन जागरूक नहीं हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि रसूखदारों के दबाव में दब गया है। जेडी हो या नगर निगम, सब केवल नींद में है, या तो भ्रष्टाचार की नींद में है या उन्हें धमकी और हिदायत देकर सुला दिया गया है। ये कह सकते हैं कि मस्ती से भ्रष्टाचार के झूलों में झूल रहा है शासन और प्रशासन। आखिर किस तरह से आम जनता पर नियम थोपा जाता है शासन और प्रशासन द्वारा बिल्डिंग बायलास का, जबकि इन बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन कर रहे हैं व्यापारी, वकील, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक कि सारे रसूखदार और भूमाफिया। जल्दी इस अवैध होटल और होटल के मालिक का खुलासा करेगा हिलव्यू समाचार।